तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको हम कई बार बता चुके कि चाहे सुल्ली ऐप हो या बुल्ली बाई ऐप हो, किसी प्रकार का भी ऐप हो, उसके अंदर जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जिनको आरोपी बनाया जा रहा है वो किस उम्र के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बीटेक है, कोई 19 साल का, कोई 22 साल का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से सोशल मीडिया पर जो एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ जो एक अभियान चला रखा है, उन पर कार्रवाई हो गई है। अल्ट न्यूज़ आप जानते हैं अक्सर गलत और फेक खबरों का पोस्टमार्टम किया करता है। मिस्टर जुबैर देखते हैं उसको। उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक को मेल करके कांटेक्ट करके ये उन लोगों के तमाम अकाउंट्स बंद करा दिए जो सोशल मीडिया पर हंगामा कर रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे और नफरत फैलाने का एजेंडे को लेकर के आगे थे। आपको खबर सुनाता हूं, अल्ट न्यूज़ ने इसको छापा कि फेसबुक और यूट्यूब ने नफरत फैलाने वाले अकाउंट सस्पेंड किए। ये नफरत क्यों फैलाने लगे हैं इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले खबर सुन लीजिए कि 23 दिसंबर 2021 को हरियाणा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हरीश राम कली ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में कहा गया कि जो स्कूल अपने छात्रों को उनके माता पिता की अनुमति के बिना सेंटा क्लॉज के रूप में तैयार करते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरीश राम कली, ये फोटो है ट्विटर का, फेसबुक का सॉरी। इसके अंदर तमाम उन लोगों की तस्वीरें हैं और स्कूलों से में धमकी जो दे रहे थे उसकी भी तस्वीर है। हरीश राम कली ने पिछले साल क्रिसमस से पहले अपने फेसबुक पेज पर ऐसे कई पोस्ट किए थे। इनमें अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा की बात की थी। 12 दिसंबर को राम कली ने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें ईसाई पादरी के खिलाफ लोगों को नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। बता दें इस पादरी पर हरियाणा में धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। इसी तरह का आरोप लगाते हैं ये लोग और उन एक धर्म विशेष के खिलाफ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, उनके खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। खबर इतनी लंबी है, इतने लोगों की लिस्ट है कि मुझे बहुत शॉर्ट में सबके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको रामकली के बारे में बताया, इसकी तमाम तस्वीरें मैं आपको लगा कर दिखा दूंगा। अब अल्ट न्यूज़ ने इनको जो है हटाने के लिए क्या किया वो भी मैं बाद में बताऊंगा। एक है जीत वशिष्ठ, इनके बारे में एक खबर हमने भी बताई थी। एक जुलूस निकाला था एक गांव के अंदर, मुस्लिम बाहुल्य के अंदर, और वहां पर जो हंगामा और जो बदतमीजी की बात इस जीत वशिष्ठ ने की थी वो हमने आपको दिखाई थी। हिंदू जागरण मंच के सदस्य जीत वशिष्ठ ने नवंबर 2021 में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ एक दरगाह में जाकर आरोप लगाया कि ये एक अवैध संपत्ति है जो सरकारी जमीन पर बनी है और जहां काले जादू का इस्तेमाल करके धर्म का परिवर्तन कराया जाता है। उन्होंने दरगाह कमेटी पर पाकिस्तान से संबंध रखने का भी आरोप लगाया। इस तरह की घटिया और झूठी खबरें फैलाने का काम हुआ करता था। उस दिन तक शाम दूर दराज तक हिंदू कार्यकर्ता का एक बड़ा समूह दरगाह के पास इकट्ठा हुआ और उसे गिराने का आह्वान किया। लोगों ने पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरगाह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। ये तमाम बात है जीत वशिष्ठ की। अब मैं आगे बताता हूं कि 12 दिसंबर 2021 को उन्होंने बजरंग दल के सदस्यों के साथ मेवात में, वो जो मैं खबर आपको बता रहा था, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में प्रवेश किया ताकि उस जगह का भगवाकरण किया जा सके और लंबा जुलूस निकाला था गाड़ियों का। उन्होंने दावा किया कि 500 से ज्यादा कारों में, इतनी ही कारें थी भी, हिंदू भाई मुस्लिम बहुसंख्यक गांवों में आ गए थे। उन्हें कार में हथियार ले जाते देखा जा सकता है। रैली से किए गए फेसबुक लाइव को करीब 2 लाख बार देखा गया। नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट राहुल नाम के व्यक्ति का है जिसे वशिष्ठ युवा कार्यकर्ता के रूप में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल को उसकी मुलाकात फेसबुक पेज के जरिए से हुई थी। कपिल मिश्रा ने भी इसको किया कि जीत वशिष्ठ के खिलाफ झूठ से भरा कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसे झूठे ट्वीट्स के कारण जीत को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में झूठ का प्रोपेगेंडा और से जीत डरने वाला नहीं है। डटे रहो जीत वशिष्ठ, सत्य व बजरंग बली तुम्हारे साथ है। ये बात लिखी कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। अब ये बताइए कि 500 गाड़ियों का सिलसिला, एक काफिला जब वहां पहुंचा जहां बहुसंख्यक मुस्लिम रहते हैं मेवात में, वहां कोई अनहोनी घटना हो जाए और वो बड़ा रूप ले ले, गुजरात जैसा दंगा हो जाए, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको रोकने की जगह भारतीय जनता पार्टी का नेता, पहले आम आदमी का पार्टी का नेता कपिल मिश्रा जीत वशिष्ठ को जो है ना शाबाशी देने का काम करता है। और ये तमाम चीजें हैं। मैं आपको दूसरे आदमी का भी नाम अब गिनाता हूं, संदीप आचार्य।
ऑल्ट न्यूज ने फेसबुक को लिखा कि हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य संदीप आचार्य के बारे में भी सूचित किया, जो हिंदुत्व गीत बनाते हैं हिंदुत्व के, और उसमें क्या करते हैं कि गीत के बोल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले इन्होंने इन गांवों में प्रचार करने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। ठीक, ये किनका नाम है? संदीप आचार्य का। एक अभी और थे जो अभी धर्म संसद में अभी अपना जहर डाल के आए, सुरेश राजपूत। पिछले नवंबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अल न्यूज ने भाजपा समर्थक सुरेश राजपूत के बारे में बताया था कि जो अक्सर अपने पोस्ट में मुस्लिम समुदाय को अमानवीय बताते हुए उनके लिए नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इनकी घटनाएं, इनके कारनामे आपको बार बार बताने लगा, बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा। सिर्फ छोटी छोटी, ये उसका लंबे बाल वाला ये बंदा है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो लिखा, फरवरी 2020 में सुरेश राजपूत ने अपने YouTube चैनल हिंदू शेर बॉय पर एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में उन्होंने AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान को डैश 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 कुछ कहा। मुल्ला, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अपमानजनक शब्द, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सुअर और नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं को वेश्या बताया था। उन्हें वारिस पठान को हिंसा की धमकी भी दी थी। चलिए इसकी बात छोड़ दीजिए। अब स्वामी अमृतानंद, अमृत नहीं निकलता इसमें से कहीं से। YouTube इस चैनल के 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। चैनल ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीम किया था, जहां भारत में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया। यह चैनल हिंदू ग्रुप्स की ऐसी कई लाइव स्ट्रीम शेयर करता था जिसमें नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ऑन ग्राउंड नफरत को बढ़ाने के लिए चैनल द्वारा यूट्यूब का इस्तेमाल होता था। ये तमाम चीजें हैं। अब इनके खिलाफ जब ऑल्ट न्यूज ने फेसबुक और यूट्यूब को लिखा, उन्होंने इनके तमाम जो पोस्ट थी और इनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया और इनको बैन कर दिया। ये काम करना किसको चाहिए था? ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूं ये साधारण सी घटनाएं नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति 500 गाड़ियों के अंदर हथियारों के साथ किसी ऐसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जाकर के ललकारने का काम कर सकता है? और अगर ऐसा कोई कर देगा तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश और न्यूज स्टूडियो के अंदर बैठे हुए एंकर अपने गले को कितना चिल्ला चिल्ला के रात दिन हंगामा कर देंगे, आप जानते हैं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा अहमद खान ने अपने बयान में कोई इतनी खतरनाक बात नहीं कही, नॉर्मल बातें कही। उसको लेकर के संबित पात्रा भी आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन धर्म संसद में और इनके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम संगठन और उनके नेता भी इन लोगों को प्रवोक करने का काम करते हैं। क्या ये इन पर UAPA नहीं लगना चाहिए? ये सवाल है सिस्टम पर भी, सरकार पर भी, उन न्यूज मीडिया के एंकर्स पर भी, जिनको जिम्मेदारी है कि इस तरह की गंदगी को समाज के सामने लेकर आएं और सरकार के सामने लेकर आएं, ताकि सरकार ये ना कहे कि हमें मालूम नहीं था, हम कार्रवाई इसलिए करते। जैसा कि अभी दिनेश शर्मा ने कहा, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, BBC के एक साक्षात्कार में, कि हमें मालूम नहीं है। संभव है कि धर्म संसद के बारे में उसको मालूम नहीं होगा। ये बेवकूफ बनाने की बात जो नेता करते हैं, अब ये कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई एक छोटी सी बात कर दे तो इनको सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा धर्म संसद जैसा कांड हो गया, ईसाइयों के स्कूल फोड़ दिए गए, चर्चे गिरजा घर के अंदर घुस गए और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस तरह का आह्वान चला गया। क्या इनको मालूम नहीं है? दर्शकों, ये बात तो आपको तय करनी है कि नफरत फैलाने वाली जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी भी जगह हों, मुसलमान की तो हिम्मत ही नहीं है आज के वक्त में कि वो ऐसी हरकतें कर दें। उनको तो ज़बरदस्ती बदनाम किया जाता एक एजेंडे के तहत। लेकिन जो नफरत फैला रहे थे अब उनको बैन कर दिया गया है, उनके अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। लेकिन बेहतर बात यह होती कि इनको जेल के पीछे भी डाला जाता यदि सरकारें चाहती। लेकिन सरकारें ऐसा शायद नहीं चाहती, इसीलिए खुले में ये हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।